हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम 1 to 4 क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, और देखते हैं इस लेक्चर में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। सो आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, area of sector formed by the arc and area of segment formed by the corresponding chord. So these three questions are being asked in this question. So क्या क्या है बेटा, आपको एक सर्कल गिवन है, उसमें सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल बनाया है दो रेडियाई ने या बोले इस आर्क ने बनाया है, वो कितना बनाया है आपका 60 डिग्रीज, एंड रेडियस गिवन टू यू इज 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या क्या गिवन है, यानी कि रेडियस लिखा यहाँ पे, फिर एंगल एट द सेंटर लिखा हमने, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस में निकालने हैं वो पार्ट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब आपको पूरी क्लैरिटी है कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। नाउ यू कैन फाइंड दैट ईजिली। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट की बात करें अगर सोल्यूशन में, पार्ट नंबर 1। सो लेंथ ऑफ द आर्क स्टूडेंट बताया था हमने, अब कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला बताया था आपको। जिन स्टूडेंट को आर्क के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, आर्क क्या होता है, वो प्रीवियस वीडियो को जाके चेक करें, वहाँ पे लिस्ट है पूरी, वहाँ से जा करके उसको एक्सेस करके वो समझ सकता है। तो उसको क्लियरली वो वहाँ पे समझाया हुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया हुआ है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो लेंथ ऑफ द आर्क दैट विल बी इक्वल्स टू the theta upon 360 into the circumference of the circle, that is circumference is 2 pi r, 2 pi r. Now you will substitute all the values, सारी की सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, पुट करिए यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू 60 ओवर 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 22/7 इन दिस क्वेश्चन। So put it here and r as 21. Now afterwards you can calculate it easily. 6 टाइम्स ही कटेगा आपका, यहाँ पे 7 इंटू 3 टाइम्स ही कट जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 से 6 पूरा कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास आ गई 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। एंड लेंथ ऑफ द आर्क अगर नाम देना है आपको, तो आर्क होगी APB इन दिस केस, राइट। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि ये APB आर्क है और इससे जो सेक्टर बना है, सेक्टर कौन सा बना है OAPB, ये सेक्टर बना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये भी हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे यहाँ पे हम OAPB that is equals to theta upon 360 into the area of circle, that is pi r square, pi into r square, that will be equals to 60 over 360 into pi value is 22/7 into 21 into 21, right? You can easily find this one also. So this is 6 times, now this is 3 times, and this time you will have to cut it by 2 times, and this one is 11. So you are to multiply 11 into 21, that will come out to be 11 into 1 11, 11 into 2 22 plus 1 23. So 231 centimeter square is the area of the corresponding sector formed by the arc. Now in the third part we have to calculate area of the segment formed by the corresponding chord. Means this is the chord AB in this case, and the corresponding segment formed by this is this one, the shaded portion.
So this is a very very important part of this third part. Area of the segment. Area of segment, student will calculate it, and it will be calculated by area of the sector. This sector में से हम अगर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। एज इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, तो वहाँ से भी एक्सेस हो सकता है डायरेक्टली। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. Now student, the most important part in this question is you got the area of the sector but you don't have the area of the triangle, and that is the important part in this question and all the question in which we have to calculate the area of the segment. So इसको कैसे निकालते हैं, अब इसको देखिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। नाउ यहाँ पर देखो इस तरीके से सिचुएशन है कि ये आपके पास 60 डिग्री है एंगल, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 21 है, ये भी 21 है, और राइट ये आपको गिवन है यहाँ पे। सो you know that this is the radius, is means both the sides are equal in this triangle. So this angle and this angle are also equal, and let's say they are x and x, fine. So now अगर हम देखें तो x ये OAB है, तो यहाँ पे बेटा x plus 60, sum of all the angles of a triangle will be equals to 180 degrees. Now it will be 2x plus 60 is equals to 180. This implies 2x equals to 120. यहाँ पे 60 इधर गया माइनस में, so 180 minus 60 is 120. So this implies x equals to 60 degrees, right? तो यहाँ पर क्या है, आपके पास x की वैल्यू 60 कैसे आएगी, 120/2 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी, यानी कि ये भी एंगल 60 डिग्री का है और ये भी एंगल 60 डिग्री का है। और स्टूडेंट एक ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल 60 डिग्रीज के हैं तो वो ट्राइंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आएगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। सो इट विल बी √3/4, साइड स्क्वायर मीन्स 21 स्क्वायर, सो इट विल बी 21 स्क्वायर इज 441/4, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। इसके बाद बेटा आपको निकालना था यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ पर ये तो एरिया ऑफ सेगमेंट बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231, सो 231 माइनस ये करेंगे हम 441/4 √3 और ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है बेटा, देखो आपने यहाँ पर इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन जब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं तो वहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आपको ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे और कई बार आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो ट्राइंगल किस तरीके का है। अगर यहीं पे ट्राइंगल आपका 90 डिग्री वाला होता है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें ये सब कुछ चीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। आई होप ये स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. So student, ये just same question है as the previous one, जिसमें हमें सिर्फ तो सिर्फ चेंज किया गया है आपका रेडियस पार्ट, यानी कि रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे पहले कितना था 21 सेंटीमीटर दोनों थे, इस बार आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल में कोई भी चेंज नहीं किया गया है और आपसे सिर्फ थोड़ा चेंज ये है कि पाई की वैल्यू आपको ये रखनी है और √3 की वैल्यू ये रखनी है जहाँ पर ज़रूरत
पड़ेगी। अगेन सेम ट्राइंगल का एरिया जब हम सेगमेंट निकालेंगे, यानी कि ये शेडेड पोर्शन निकालेंगे, सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट बोलें, यानी कि पहला पार्ट, तो पहला पार्ट तो होगा बिल्कुल सेम, यानी कि एंगल ट्राइंगल निकलेगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल में वैल्यूज पुट करके उसका एरिया निकालेंगे और सेम तरीके से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर से। ओके, जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो मेजर सेक्टर में आएगी। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे आप, वो हम बता देते हैं आपको। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनर सेक्टर ये है, तो इसके बाद बचा हुआ जितना है वो है मेजर सेक्टर। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सिंपल। देखो यहाँ पर इसको पूरे सर्कल में से निकाल दोगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा ना पूरा का पूरा, और यही तो आपका मेजर सेक्टर है। तो इसमें सिर्फ आपको ये तरीका आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन की तरह एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ तो सिर्फ डिजिट को चेंज करना है, 21 की जगह 15 रखना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप वो निकाल लोगे। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये आप फाइंड कर लोगे पार्ट नंबर 1 से। तो इजीली आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बचती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर आप उसके पूछ सकते हैं, ये भी हम डेफिनेटली आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. This is a chord and it is subtending at the center 120 degree angle, right? Find the area of the corresponding segment of the circle. Means if this is a chord, then corresponding segment will be this. Let's say this P, right? So area of the corresponding segment अगर हमें निकालना है, so that will be equals to what? Area of sector OAPB minus area of triangle, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये होगा ना। सिंपल सा पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। तो देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर पहले निकालेंगे और एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं पहले, और इसके बाद हम पहले निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। So it will be simply theta is here 120 over 360 into pi value where here we have to use 3.14 and into r value is 12 into 12. So cut it by this 12 3 times. Now this will be 3 into 4 times. So it will be coming out to be 3.14 into 4 48, right? And the 150.72 centimeter square, that is a value of area of sector of this circle OAPB, right? Now the second task and the important task is area of the triangle OAB निकालना है आपको बेटा। फिर से देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जो ट्राइंगल के अंदर रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का ट्राइंगल और कैसे उसको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये फिगर बनाई हमने, वापस से एनालाइज करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर इस बार ये O है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। नाउ अगेन ये OA इज इक्वल्स टू OB होगा, यानी कि कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये है 120 डिग्री, ये मान लिया हमने x, तो ये भी x। नाउ x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंड नाउ इट विल बिकम 2x इज इक्वल्स टू 120 इधर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 60। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 30 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो भी 30 है और ये भी 30 है, ठीक है।
अब हमने क्या किया इसमें इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, स्पेशल ट्राइंगल, तो हमने बेटा यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, राइट। और हमें पता है अगर मान लो यहाँ पे ये C वैल्यू है तो AC इज इक्वल्स टू BC बनेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास AC इज इक्वल्स टू CB, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। और ये एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्रीज। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ 60 डिग्रीज। यस, इसको ना भी निकालो तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 60 तो ये भी 60। क्लियर? नाउ वी हैव गॉट दिस ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज करके निकालेंगे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल यूज, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब ये है आपका अकॉर्डिंग टू दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट से भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन ट्राइंगल OAC, बेटा OAC में हमने देखा ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर OC, यानी कि साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो वी विल अप्लाई हियर इज नॉट, हाँ राइट, दिस इज द एंगल परपेंडिकुलर। सो साइन 30 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स OC अपॉन OA। सो द वैल्यू ऑफ OC वी डोंट नो, यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने OC को OC रखा और OA को रखा हमने 12, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो दैट विल बी OC अपॉन 12। सो दिस इम्प्लाइज OC इज इक्वल्स टू 12/2, दिस इज OC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हाइट मिल गई बेटा हमें। अब हाइट मिलने के बाद हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बेस भी चाहिए। बेस है आपका AB, राइट, तो हमें ये वाली वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कॉस लगाएंगे, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज बेस, यानी कि cos 30 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AO। सो cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, दैट इज AC की वैल्यू कितनी है 12, सॉरी AC की वैल्यू तो निकालनी है, AC OA की वैल्यू है 12। सो दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू 12 इंटू √3/2, दैट इज 6√3 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई वैल्यू इसकी, बट हमें चाहिए AB की वैल्यू, और AB की वैल्यू क्या होगी बेटा, AB की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ AC, बिकॉज ये और ये दोनों साइड बराबर हैं। फाइन, तो ट्वाइस ऑफ AC करेंगे बेटा तो ये कितने आ जाएगी 2 इंटू 6√3, दैट इज 12√3 सेंटीमीटर। लेटर ऑन विल पुट द वैल्यू ऑफ √3 ऑल्सो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB will be equals to half, base value is 12√3 and height value is 6 OC। सो ये इससे कटा 3 टाइम्स, सो ये हो गया 36 इंटू √3, दैट मीन्स 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे यहाँ पे 1.73। So it will come out to be 62.28। जब कैलकुलेट करोगे आप तो यही आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आ गई। तो अब कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये आएगी 150.72 माइनस 62.28। सो 12 minus 8 is 4 and 6 minus 2 is 4.8, 4 minus 6, 14 minus 6 is 8।
88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसका जो शेडेड पोर्शन दिख रही है आपको APB का जो एरिया होगा वो ये होगा स्टूडेंट्स, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू द क्वेश्चन, जिसमें आपको जो एंगल है वो 60 के अलावा कोई भी एंगल दिख रहा है। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दिख रहा है तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना ही बनना है, और अगर यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है तो आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना ही होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट लुक एट द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, जैसा जो लोग गाँव में रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा इस तरीके से। तो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है वो आपसे। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope and see the figure, जैसा आपका फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये स्क्वायर शेप ग्रास का एक फील्ड है, जिसकी जो एक साइड है 15 बाई 15 का है, यानी कि स्क्वायर शेप में तो सारी साइड कैसी होंगी 15 मीटर की होंगी। इसमें एक तरफ से एक कोने से हॉर्स को बांध दिया जाता है, और हॉर्स जो बंधा हुआ है वो एक पैग से, यानी कि बोल सकते हैं एक कोई भी ऐसा खूंटा बोल सकते हैं उसको, गांव में बोलते हैं राइट, या फिर हम बोले कोई पिन ऐसा लगाया है वहाँ पे जिससे वो बांधा गया है, और बाय द मीन्स ऑफ रॉप। तो अब जब यहाँ पे मान लो वो हॉर्स यहाँ पे खड़ा है हॉर्स, और ये बंधा हुआ है उससे, उसका रस्सी बंधी हुई है। अब ये तो कंप्लीट फील्ड है जो ग्रास से फील्ड है राइट, और यहाँ पर जो हॉर्स है वो अगर यहाँ से इस कोने से जाएगा तो इस कोने तक ही जा सकता है, और वो मैक्सिमम खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा घास खाने के लिए मिल रही है राइट। तो ये सिचुएशन है आपकी क्वेश्चन के अंदर। इसमें लेंथ ऑफ द रॉप, तो स्टूडेंट जब ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह का एक पोर्शन क्रिएट कर रहा होगा ये, ठीक है। अब पूछ रहा है द एरिया, अच्छा जो लेंथ ऑफ द रॉप है ये किसका काम कर रही है, बेसिकली रेडियस का काम कर रही है। अब ये पूरा सर्कुलर तो घूम नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है, दीवारें लगी होंगी स्क्वायर शेप की, तो यहीं तक इसकी पहुँच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैक्सिमम ग्रेज कर सकता है, यानी कि घास को खा सकता है। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है ये आपको बताना है। अब स्टूडेंट देखो इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है अगर हम इसको बोले O, इसको बोले A, इसको P और B, तो ये कुछ ऐसा आपको सेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये सेक्टर ही है बेसिकली। तो सेक्टर है जिसका कि रेडियस आपके पास 5 मीटर का है, तो ये आपको इसका एरिया फाइंड करना है जितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। तो बेसिकली जो सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट है वो क्या बता रहा है आपको, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है वो आपसे। एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स पहले आप ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच ही कैन ग्रेज। ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं हम, θ/360 इंटू πr²। बात तो सही है, यही होता है फॉर्मूला। अब स्टूडेंट देखो आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है, और आर की वैल्यू तो आपके पास रेडियस का काम तो रोप ही कर रही है उसकी, है ना, तो रेडियस तो मिल गई आपके पास, लेकिन वैल्यू किसकी नहीं है, थीटा की। नाउ लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर फील्ड है, और आप जानते हो स्क्वायर का हर एक कोना जो होता है, यानी कि उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज का होता है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा यहाँ पे। सो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री। अब तो और भी आसान काम हो गया, तो यहाँ से रख देते हैं 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रखनी बेटा इसमें 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 5/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो यहाँ से ये जाएगा 4 टाइम्स। नाउ दिस विल बी 3.14 इंटू 25/4। सो स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका 0.78 राइट, 0.785 इंटू 25, और जब कर रहे होंगे इसको कंप्लीट तो क्या आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। दिस इज योर एरिया इन विच
ही कैन ग्रेज एट द गिवन पर्टिकुलर कंडीशन जो आपको प्रोवाइडेड है, यानी कि 5 मीटर की रोप है और एंगल आपका ये है। नाउ सेकंड पार्ट में कहता है वो आपसे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, यानी कि आपसे पूछ रहा है कितना एरिया वो ग्रेजिंग एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा अगर उसकी रोप की लेंथ हम 10 मीटर करते हैं इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज इंक्रीज इन पूछ रहा है बेटा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि अगर 10 मीटर की रोप कर दे तो कितना एरिया ग्रेज करेगी, वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। सो जब हम सेकंड पार्ट निकाल रहे होंगे दैट इज इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो हम निकालेंगे इसमें, देखो अगर हम रोप की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, सिचुएशन ऐसे ही होगी। तो अगर हम सी डी मान लें इसको इस तरीके से, सो इंक्रीज जो होगा वो होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी, इसको यहाँ पे ई मान लेते हैं, ओ सी ई डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। इंक्रीज तो बेटा इतना ही हुआ ना, दिस पोर्शन, राइट, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हमें ये चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ई डी इज इक्वल्स टू, अगेन थीटा तो वही रहना है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू इस बार 10 इंटू 10, यानी कि क्योंकि 10 मीटर की लॉन्ग रोप हो चुकी है आपकी, सो 10 इंटू 10। नाउ दिस विल कम आउट टू बी 1/4 अगेन, एंड यू गॉट दिस वैल्यू एज सेम एज अ प्रीवियस वैल्यू, यस। सो दिस वैल्यू आंसर इज हाउ मच, अगर हम इसकी बात करें हम, तो ये 0.785 आया आपके पास, 0.785, और इस बार इंटू 100 करना है, तो बेटा कितना आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दिस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जो बड़े वाला है उसका एरिया है ये आपका। अब इंक्रीज इन द एरिया यहीं पे निकाल देते हैं, इंक्रीज इन द एरिया, तो बेटा इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रखो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस योर 19.625, सो यहाँ पे आएगा आपका 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज योर इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ग्रेजिंग पार्ट। तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट था, जो लैंग्वेज थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आपको, इंक्रीज इन एरिया पूछा है आपसे, तो इंक्रीज मीन्स जो पहले था और जो बाद में था उसके बीच वाला पोर्शन, यानी कि दिस पोर्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आपसे आगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। सो टिल देन टेक केयर।